दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें स्टॉक के अंदर आज हमने तेजी के साथ क्लोजिंग देखी है। बड़ी तेजी तो बन नहीं पाई लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी तेजी और स्टॉक 200 को क्रॉस कर ही चुका है। अब आप देख सकते हो कि लगातार स्टॉक दौड़ा है, काफ़ी बेहतर प्रदर्शन कर चुका है। अब यहाँ पे दो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले। आईआरएफसी जिसमें लोगों का जो निवेश था वो कई गुना बढ़ा है, लेकिन यह स्टॉक ने पहले लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान भी किया क्योंकि जब आईपीओ आया था, डिस्काउंट में लिस्ट हुआ था, 25 रुपीज़ का जो आईपीओ वो लोगों को लॉस कर गया और कम से कम साल डेढ़ साल तक इसकी प्राइस नहीं बढ़ी। उस समय भी लगातार हिम्मत बंधाए रखने के लिए लगातार वीडियो बनाए थे हमने और कहा था कि ये स्टॉक दौड़ेगा जरूर। भले उस समय शेयर की प्राइस 22 रुपये 23 रुपये के आसपास थी, फिर भी लगातार मैंने आपको कहा था, मोटिवेट किया था कि ये स्टॉक दौड़ेगा और लोग बने रहे। और आज देख सकते हो कि ये स्टॉक जो 20-25 के आसपास था 200 को पार कर गया है। अब आगे की क्या संभावना उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जून के जो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है उसमें एक बात तो समझ में आ रही है कि बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी शुरू की है। ऐसे में आने वाले समय जो बजट है तब तक ये स्टॉक में और अच्छी तेजी की संभावना तो बन रही है, लेकिन बजट के बाद क्या होगा वो भी समझने की कोशिश करेंगे और क्या इस समय निवेश करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत हुई पॉजिटिव 207 पर, क्लोजिंग थी कल की 203 के आसपास। इंट्राडे में 209 का हाई भी बना, काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई, लेकिन जो लो है वो 201 का। इसका मतलब ये है कि दिन में गिरावट भी हुई लेकिन काफ़ी अच्छी तेजी बनी, दोनों तरफ का माहौल बना हुआ है, यानी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग और ख़रीदारी दोनों ही हो रहा है बराबर। लेकिन क्लोजिंग 205 के आसपास है जहाँ पे 1.08% की तेज़ी देखने को मिली। इसका मतलब ये है खरीदार भारी पड़े। अब पिछले 3 सालों में जब से इसका आईपीओ आया 769% का शानदार रिटर्न दिया स्टॉक ने। बात कर ले 1 ईयर की तो इसने 526% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया लोगों को, यानी पिछले 1 साल में बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ ये स्टॉक। 3 मंथ की बात करें तो 40% की ज़बरदस्त तेज़ी दी है स्टॉक ने। पिछले 1 महीने में 17% की इसने तेज़ी बताई है और आप देख सकते हो कि 1 डे के हिसाब से 1% के आसपास की तेज़ी है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है, जून महीने में म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग ज़बरदस्त बढ़ा दी है। तो जून के जो आंकड़े निकल कर आए उसमें देखें तो 14 नए म्यूचुअल फंड ने एंट्री कर लिया यहाँ पे, लेकिन सामने 7 म्यूचुअल फंड ने अपनी बिक वाली बेची है। तो जितने म्यूचुअल फंड यहाँ से एग्जिट किए उसके डबल वापस यहाँ पे आ चुके और ये बहुत बड़ा शुभ संकेत है कि अब बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी शुरू कर चुके हैं स्टॉक के अंदर। और इसके पीछे सबसे बड़ी जो अपडेट है वो ये है कि जो बजट आने वाला है 23 जुलाई को हमारा बजट होगा, उसमें रेलवे सेक्टर को लेकर बड़े अनाउंसमेंट हो सकते हैं। स्पेशली सेफ्टी को फोकस रख के इस बार कुछ बड़े अनाउंसमेंट किए जा सकते हैं क्योंकि अभी भी बहुत सारी रेलवे की घटनाएं हो रही है जिसमें लोगों को बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान हो रहा है। सरकार चाहती है कि रेलवे को पूरी तरह से सुरक्षित किया जाए। ज़्यादा करके देखें तो एक ही ट्रैक पे 2 ट्रेनों का जो आपस में भीड़ के जो एक्सीडेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं, काफ़ी लोग उसमें जान जाती है। सरकार चाहती है कि उसको पूरी तरह से उसको रोका जाए और इसके लिए सेफ्टी के ऊपर इस बार कुछ बड़े अनाउंसमेंट हो सकते हैं। सरकार इसके लिए जो कवच टेक्नोलॉजी ऑलरेडी लाई गई है उसको अपग्रेड किया जा सकता है, तो इस बार उस पर काफ़ी बड़ा खर्च हो सकता है सरकार की तरफ से। तो इसका बेनिफिट आईआरएफसी को डेफिनेटली होगा क्योंकि आईआरएफसी रेलवे इंफ्रा कंपनियों को फाइनेंस प्रोवाइड करती है। ऐसे में आप देख सकते हो कि जो 23 जुलाई का जो बजट है उसको हमें ध्यान में रखना है और आप देख सकते हो कि जितने रेलवे सेक्टर से संबंधित कंपनियां उनको बहुत ज़्यादा आशा है कि सरकार इस बार कुछ और बड़े ऐलान करेगी। वैसे ऑलरेडी पहले से काफ़ी बड़े अनाउंसमेंट हुए जिसमें आप देखें तो 3 नए इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की अनाउंसमेंट हुई है, जिसमें आप देखें तो एनर्जी मिनरल सीमेंट कॉरिडोर होगा। इसके अलावा जहाँ पे हाई डेंसिटी पॉपुलेशन है उसके लिए एक कॉरिडोर बनेगा। तो इस तरह से जो कॉरिडोर बनने जा रहे हैं उसमें आने वाले समय बहुत भारी भरकम निवेश होने वाला है और वो निवेश जो है वो आईआरएफसी प्रोवाइड करेगी इंफ्रा कंपनियों को। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि आने वाले समय ये जो तेज़ी का दौर है वो आगे भी जारी रहेगा। तो देख सकते हो कि आने वाले समय सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए हो या फिर रेलवे के ट्रैक का दोहरीकरण करना हो, इलेक्ट्रिफिकेशन करना हो, या फिर जहाँ पे देख सकते हो कि इस समय रेल नहीं पहुँचे वहाँ पे पहुँचाने। वैसे तो लगभग सभी जगह पे रेलवे को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है, दायरा बढ़ ही रहा है और सारी की सारी ट्रेन को बदला जा रहा है। सबसे जो बड़ी बात है इसका फ़ायदा बिल्कुल होता हुआ दिखाई देगा। पुरानी ट्रेनें आने वाले समय सारी आउटडेटेड हो गई, उसकी जगह पे नई ट्रेन आने वाली है। तो देख सकते हो कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के लिए जो यहाँ पे बजट के अंदर एलोकेट किया था करीब 2,52,200 करोड़ रुपीज़ का रेलवे के लिए ग्रोस बजट सपोर्ट दिया था।
और इसके अलावा 10,000 करोड़ रुपीज़ का एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स भी प्रोवाइड किया था। तो इंटरिम बजट में जो ऐलान होते हैं वो सारे अब एग्जीक्यूट होंगे प्रोजेक्ट, उसमें पैसा लगेगा ही लगेगा। इसके अलावा जो एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, पूना नासिक सेमी हाई स्पीड ट्रेन के लिए यहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत है, जो सर्वे किया जा रहा है। उसके बाद में यहाँ पे पूना नासिक रूट के ऊपर एक सेमी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारी शुरू हो रही है। तो कुल मिला के आपको पता होगा, जैसे बुलेट ट्रेन अहमदाबाद मुंबई के बीच में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, आने वाले 2027 तक हो सकता है कि शुरू हो जाए। तो जिस तरह से एक के बाद एक अनाउंसमेंट हो रहे हैं, उसका सीधा फ़ायदा होगा आराम से। तो देख सकते हो कि सरकार ने जो पीएम गति शक्ति योजना के तहत, इसके अलावा अमृत भारत स्कीम के तहत बहुत सारी नई योजना लाई है, और इस बार बजट में अपेक्षा है कुछ और योजना लाने की। इसके अलावा कुछ इस सेक्टर को राहत भी दी जा सकती है। तो ये सारी बातें ये साबित कर रही है कि आने वाले समय आईआरएफसी में तूफानी तेजी आ सकती है। अब यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट भी बहुत ज़्यादा बुलिश है आईआरएफसी को लेकर। तो देख सकते हो कि चॉइस ब्रोकिंग के मंदार भोजने ने इस स्टॉक में खरीदारी की सलाह दी। उनका कहना है कि चार्ट पैटर्न इस समय बुलिश दिख रहा है, स्टॉक यहाँ से बेहतर प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे सकता है, और अभी इस समय 204-205 की रेंज के आसपास इसमें खरीदारी करनी चाहिए। जो टारगेट है वो 250 से 280 के देखने को मिल सकते हैं, यानी मंदार भोजने के हिसाब से स्टॉक 300 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। स्टॉप लॉस आपको 180 का लगाना है, तो 280 का टारगेट देखने को मिल सकता है, 180 का आपको स्टॉप लॉस लगा के इसमें खरीदारी करनी है। फंडामेंटल देखें तो उसके बहुत ही बेहतरीन है। मार्केट कैप 2,69,009 करोड़ तक पहुंच चुका है, और ये रेलवे की सबसे बड़ी आप देखें तो वैल्यूबल कंपनी बन गई है मार्केट कैप के हिसाब से। करंट प्राइस की 206 की है, लो 32.40 और हाई 213 का है। काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ लगाई है। स्टॉक का पी 41.90 का है, बुक वैल्यू इसकी 37.6 की है, और 0.74% का डिविडेंड कंपनी देती है आपको। आरओसी 5.73% है, और आरओई 13.6% है, फेस वैल्यू 10 है। तो देख सकते हो इसके फंडामेंटल बहुत ही अच्छे हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे बहुत ही बेहतर प्रदर्शन हो रहा है। कुछ डील या उन डील की तरफ चलते तो सुबह 9:15 पर 206 की प्राइस से यहाँ पे 17,30,000 शेयरों की शानदार खरीदारी हुई, और फिर उसी समय 9:15 पर 208 की प्राइस से 14,02,000 शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी और हुई। यानी सुबह सुबह ही किसी ने जम के खरीदारी की, किसी बड़े फंड हाउस ने काफ़ी बड़ा निवेश किया है। तो ये इशारा है कि स्टॉक यहाँ से अभी भी रुकने को तैयार नहीं है। फिर 10:57 पर 203 की प्राइस से 3,10,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। डील तो बहुत सारी हुई है, लेकिन वो सारी डील डिस्कस नहीं कर सकते, जो 3 लाख के ऊपर है उसी को डिस्कस कर रहे हैं। फिर 11:14 पर 205 की प्राइस से 3 लाख शेयरों की एक खरीदारी और हुई। तो उसके बाद 11:14 पर उसी समय 204 की प्राइस से 4,56,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो 12:42 पर 205 की प्राइस से 4,18,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। उसके बाद 1:42 पर 206 की प्राइस से 6,67,000 शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। तो फिर 2:11 पर 207 की प्राइस से 7,25,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। तो दोनों तरफ का माहौल बना हुआ है, लेकिन जो सुबह सुबह जो बड़ी डील हुई है, काफ़ी ज़्यादा लाखों शेयर खरीदे गए, वो इशारा करे कि बड़े फंड हाउस इस समय खरीदारी करें। ऐसे में स्टॉक कमाल कर सकता है, और कम से कम बजट तक स्टॉक के बढ़ने की उम्मीद पूरी है। हो सकता है कि बजट के बाद पिछली बार के जैसे ही स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, तो आप भी उस हिसाब से प्रॉफिट बुक के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले लें, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।